हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की संपूर्ण कथा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और देवता भी पराजित हो गए, तब सबने मिलकर माँ आदिशक्ति की आराधना की। उनके तेज से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यही माँ दुर्गा थी। असुरों का संहार करने और धर्म की रक्षा करने के लिए माँ ने 9 अलग अलग रूप धारण किए, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। सबसे पहले माँ ने शैलपुत्री का रूप धारण किया। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। बैल पर सवार होकर हाथों में त्रिशूल और कमल लिए वे स्थिरता और शक्ति का वरदान देती है। इसके बाद माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप लिया। इस रूप में उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और संसार को संयम और धैर्य का संदेश दिया। फिर माँ ने चंद्र घंटा रूप धारण किया। इसके माथे पर अर्ध चंद्र और हाथों में शस्त्र होते हैं। शेर पर सवार होकर जब वे युद्ध भूमि में जाती है तो उनके घंटे की ध्वनि से ही राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं। इसके बाद प्रकट हुई कुष्मांडा माता। जब सृष्टि शून्य में थी, तब उनकी मंद मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इसलिए वे सृष्टि की अधजन्मा कही जाती है। इसके बाद माँ ने स्कंद माता रूप लिया। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता बनी और गोद में बालक स्कंद को लेकर शेर पर विराजमान हुई। संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति देने वाली यह माँ सबके कष्ट दूर करती है। इसके बाद आई कात्यायनी माता। ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उन्होंने महिषासुर का वध किया और देवताओं को मुक्त कराया। वे विजय और धर्म की रक्षा का प्रतीक बनी। जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर हुआ, तब माँ ने अपना सबसे अग्र रूप लिया, कालरात्रि। काले रंग की बिखरे बालों वाली यह देवी अपने भक्तों के लिए भय नाशिनी है। उन्होंने चंड मुंड और शंभु निशंभु जैसे असुरों का अंत किया। इसके बाद माँ ने शांत और पवित्र स्वरूप महागौरी का अवतार लिया। कठोर तप के कारण काले पड़े शरीर को गंगा स्नान से अत्यंत गोरा और उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त हुआ। यह रूप शांति और मोक्ष का प्रतीक है। अंत में माँ ने सिद्धिदात्री का रूप लिया। यही वह स्वरूप है जो सभी को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान करता है। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष सभी इनकी आराधना करके वरदान पाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।